कुछ सीखने का मौका मिला है। सुरेश सर से भी बहुत प्यार रहा है मेरा जब हम एमपी में काम किया करते थे। तो एक चीज मुझे मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी जिसके ऊपर बेसिकली जब मैं लोगों से मिलता हूँ ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना अपना वाई क्लियर करना चाहिए या हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक प्रेजेंटेशन में आपके साथ मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को लीडर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, राइट। इन द मीन टाइम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपने जिनके माइक म्यूट नहीं है आप प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए। ओके परफेक्ट परफेक्ट। ओके सो सबको आई थिंक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, राइट। यस सर। ओके परफेक्ट। सो देखिए एक चीज ये मैंने एक दो ग्रुप्स में पहले भी की हुई है और ये लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में बात करना कि लीडर कैसे बनाया जाता है। देखिए लीडर कैसे बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है जैसे हम काम कर रहे हैं वही काम को डुप्लीकेट करके उसी काम को सिखाकर लीडर बनाया जाता है। बट मुझे एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि लीडर बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि सामने वाले को वो चीज मोटिवेट कर भी रही है कि नहीं कर रही, राइट। अगर आप मुझे बोलते हो कि मुझे 10 किलोमीटर भागना है लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्यों 10 किलोमीटर भागना है तो मैं कभी नहीं भागूंगा। तो इंसान को एक चीज कहा जाता है कि हर इंसान को ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। और मोटिवेट होने के बहुत तरीके हैं। हम लाइक सुरेश सर को देखते हैं, उनकी कामयाबी को देखते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार एक एक नॉर्मल आदमी हमारे जैसा आदमी भी वेस्टीज में अपनी नौकरी करते करते वेस्टी को शुरू किया था और आज उस बड़े मुकाम पे वो पहुंच चुके हैं जहाँ पे आज बहुत लोग सपना देखते हैं उनकी जैसी कामयाबी को अचीव करने वाले। तो सुरेश सर को जब हम सुनते हैं, जब वो उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं हम मोटिवेट होते हैं। हम जब किसी को YouTube पे किसी कामयाब लीडर की स्टोरी सुनते हैं हम मोटिवेट होते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं मोटिवेट होते हैं, हम सीएनटीज अटेंड करते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक सुरेश जी मेरे सामने हैं, जब तक मैं उनकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ तब तक तो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और उसके थोड़े टाइम के बाद तक मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं नॉर्मल लाइफ में आना शुरू कर देता हूँ तो कहीं ना धीरे धीरे वो मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाता है। इसको मैं अगर एक एग्जांपल से रिलेट कर सकूं तो हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जब एक नया साल शुरू होता है तो वो अपने आप से बहुत सारे वादे करते हैं जिसको इंग्लिश में रेजोल्यूशन कहा जाता है। और वादे ये करते हैं कि यार इस साल ना मैं ज्यादा काम करूंगा, इस साल मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, इस साल मैं बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। नए साल की शुरुआत में हम रेजोल्यूशन तो बहुत बनाते बहुत मोटिवेटेड होते हैं लेकिन होता क्या है जब धीरे धीरे जब जनवरी से फरवरी आता है, फरवरी से मार्च आता है तो मार्च आते आते हमारा सारा मोटिवेशन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है और हम दोबारा से ना उस रूटीन में जाना शुरू कर देते हैं। एक चीज बहुत जरूरी है कि हमें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें मोटिवेट रहना पड़ेगा। पर हमें क्या चीज मोटिवेट करती है, एक्चुअली में हमें क्या चीज मोटिवेट करती है, उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी कामयाब व्यक्ति की कामयाबी हमें मोटिवेट करती है, हमें किताबें मोटिवेट करती है, और सबसे ज्यादा हमें सिर्फ एक चीज मोटिवेट करती है और जिसे कहा जाता है हमारी नीड, जिसको जरूरतें कहा जाता है, नीड्स कहा जाता है। आई रिक्वेस्ट, किसी का माइक ऑन है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज थोड़ा सा माइक को म्यूट कर लीजिए बिकॉज बाकी लोग को डिस्टर्बेंस हो रही होगी। एंड आई डोंट वांट कि मैं आपको परमानेंटली अगर म्यूट कर दूंगा तो देन आप फिर बाद में सर बोल नहीं आप ना आप पाएंगे। अपने यहाँ से आप सबको ना म्यूट रखिए आप सर आपके पास। ओके चलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया है। जस्ट अ सेकंड में परमानेंट म्यूट कर दूंगा। सर यस सर, थैंक यू सो मच सर। अब मैंने सबको परमानेंट म्यूट कर दिया है मेरे हिसाब से। तो अब जिसको बोलना होगा ना तो एक बार हाय हेलो या ऐसे हाथ उठा देना तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। सो मैं संतोष जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सो दैट अगर आपको थैंक यू बोलना हो सर। तो राइट। मैं भूमि मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ सो दैट अगर आपको बीच में कुछ बताना हो। और मैं सुरेश सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी मैं और किसी को भी नहीं देख पा रहा बिकॉज
मेरी प्रेजेंटेशन खुली हुई है। सो चलिए, बाकी मैंने सबको अभी के लिए परमानेंट म्यूट कर दिया है। थैंक यू सो मच सर। ओके चलिए, सो मैं एक बात कर रहा था कि इंसान की नीड्स, हमारी जरूरतें हमें हमेशा मोटिवेट करती हैं। बहुत एग्जांपल्स है माय डियर फ्रेंड्स की क्यों ऐसी मैं बात कर रहा हूँ। ये जरूरतें ही होती है जो एक एक रिक्शा चलाने वाले को तपती गर्मी के अंदर उसको मोटिवेट करती हैं रिक्शा चलाने को, मेहनत करने को, राइट। ये जरूरतें ही होती है जो एक इंसान को चोरी करने में मजबूर करती हैं। ये जरूरतें ही होती हैं जो एक अमीर इंसान को और अमीर इंसान बनाती है। ये जरूरतें ही है जिसकी वजह से इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना के पीरियड में कितने सारे हमारे गरीब भाई बहन, मजदूर भाई बहनों को सड़क पे 300-300 किलोमीटर पैदल अपने गांव में वापस जाना पड़ा, क्योंकि जो इंसान पैसा कमाने के लिए दिल्ली आया था, उसकी दिल्ली की महंगाई की वजह से, काम ना होने की वजह से उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसको मजबूरन 150, 200 किलोमीटर अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर पैदल बिहार, यूपी जाना पड़ा, क्योंकि उसकी यहाँ पे जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। हमारी नीड्स ही हमें हर काम करने पे मजबूर करती हैं। तो नीड्स हमारी हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करती हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन, और सेल्फ मोटिवेशन कभी भी घर के बाहर से नहीं दिखाई देता। सेल्फ मोटिवेशन हमेशा घर के अंदर से आता है। आपको, आपकी नीड्स आपको सेल्फ मोटिवेट करती हैं। अब जहां तक मैं नीड्स की बात करूं, इस मीटिंग के अंदर अभी हमारे पास 172 लोग हैं, 172 लोग अभी तक इस मीटिंग में बैठे हैं। तो हर इंसान की नीड्स एक जैसी नहीं होती। हम सब लोग एक नीड के ऊपर काम नहीं करते। किसी ने वेस्टीज को किस चीज के लिए ज्वाइन किया होगा, किसी ने वेस्टीज को घर के लिए ज्वाइन किया होगा, किसी ने वेस्टीज को लाखों रुपए कमाने के लिए ज्वाइन किया होगा, कोई वेस्टीज कर रहा है फॉरेन ट्रिप जाने के लिए, कोई वेस्टीज कर रहा है अपने बच्चों को अच्छे भविष्य देने के लिए, कोई वेस्टीज कर रहा है टाइम फ्रीडम के लिए, कोई वेस्टीज कर रहा है अपने लिए लग्जरी घर, लग्जरी कार बनाने के लिए। तो हम सबकी नीड्स अलग अलग होती है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड। अगर मैं वेस्टीज में लाखों रुपए कमाने आया हूं और अगर आप मुझे हाउस फंड दिखाकर या मुझे फॉरेन ट्रिप दिखाकर मोटिवेट करोगे, तो शायद मैं उस फोकस से काम या उस सिंसेरिटी से काम नहीं करूंगा जो मुझे करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वेस्टीज में फॉरेन ट्रिप उसकी ड्रीम है, उसकी नीड है कि यार मैं जिंदगी में फॉरेन जाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को विदेश घुमाना चाहता हूँ, अगर आप उसको कार फंड के लिए मोटिवेट करोगे, उसको कार फंड समझाओगे, ज्यादा उसको उसके ऊपर प्रेशर लेके जाओगे, वो कभी उस चीज को वो मोटिवेट नहीं कर पाएगी। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स। एज ए लीडर हमें अपने सामने वाले, अपने व्यक्ति की और खुद की ना नीड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। एक चीज कहा जाता है, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे प्यार करे, सामने वाला आपकी बात सुने, सामने वाला आपके साथ काम करे, एक बहुत कहावत कही जाती है कि आपको सामने वाले के जूतों में उतर कर देखना होगा और थोड़े समय उनके जूतों में उतरकर चलना होगा, ताकि सामने वाले को क्या चाहिए आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, जब जब आप सामने वाले के इंटरेस्ट की बात उससे करते हो, उसको जिंदगी में क्या मोटिवेट करता है, उसको क्या चाहिए, जब आप उसकी बात उससे करते हो तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता है, वो आपकी बातों को सुनता है और आपकी बातों को समझकर आपके साथ काम करना शुरू करता है। तो एज ए लीडर सबसे पहले यहाँ पे हमने दो सवाल करने। सबसे पहले कि मुझे क्या चीज मोटिवेट करती है और मेरे सामने वाले व्यक्ति को क्या चीज मोटिवेट करती है, वो क्या चीजें हैं जिनको करके मैं सामने वाले को अपने साथ वेस्टीज में ज्वाइन करवाऊंगा। जैसे मैंने कहा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स। अब हम नीड्स की बात कर रहे हैं, तो नीड्स होती क्या क्या है, मतलब ऐसी क्या क्या जरूरतें होती हैं जो हमें चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि नीड्स कभी खत्म नहीं होती, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, पर वो ऐसी जरूरतें होती कौन कौन सी है, आइए सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इंसान की सबसे बेसिक नीड जो होती है, जो सबसे पहली नीड होती है, उसे हमारी बेसिक नीड कहा जाता है, जिसकी वजह से आज एक सब्जी बेचने वाला भी सब्जी बेच रहा है और आज धीरू भाई अंबानी और करोड़पति बन रहे हैं। इसको हमारी बेसिक नीड कहा जाता है। हम हर चीज के बिना रह सकते हैं, हम महंगी गाड़ी के बिना रह सकते हैं, हम अच्छे कपड़ों के बिना रह सकते हैं, हम घूमने फिरने के बिना रह सकते हैं, बट इस बेसिक नीड के बिना इस दुनिया में कोई इंसान नहीं रह सकता। और वो बेसिक नीड्स क्या होती हैं, आज से बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान।
कि आप हर चीज के बिना रह सकते हो बट अपनी बेसिक नीड्स के बिना नहीं रह सकते। अब वो बेसिक नीड्स क्या क्या है, वो क्या क्या बेसिक नीड्स हैं जो हम एक करोड़पति को भी चाहिए और एक 1000 रुपए महीना कमाने वाले को भी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली नीड जो होती है वो होती है बेसिक नीड, जिसमें कुछ चीजें आती हैं। खाना, आज के टाइम में हर व्यक्ति को खाना चाहिए, बिना खाने कोई नहीं रह सकता, बिना पानी कोई नहीं रह सकता, बिना हवा कोई नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को सर पे छत चाहिए, चाहे खुद की हो चाहे रेंट पे हो। इसके साथ कपड़े हर एक को चाहिए। यहाँ पे मैं एक और चीज को डालना भूल गया, इन सब के अलावा एक और चीज है जिसके बिना आज हम लोग नहीं रह सकते, और उसे कहा जाता है मोबाइल फोन। आज मोबाइल फोन, आज इंटरनेट भी एक बहुत बेसिक नीड बन गई है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 15 दिन कमरे में बंद रहना है, आपको सेल्फ आइसोलेट रहना है, और आपके पास मोबाइल फोन ना हो, इंटरनेट ना हो, तो शायद हम लोग सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बेसिक जरूरतें, इंसान की बेसिक जरूरतें होती है खाना, पानी, हवा, सर पे छत, कपड़े, मोबाइल फोन, इंटरनेट। अब हर व्यक्ति, एक नौकरी करने वाला, एक दुकान खोलने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक करोड़पति आदमी, जो भी मेहनत कर रहा है वो सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर मेहनत कर रहा है। अब एक चीज देखो, इस लॉकडाउन में हर चीज की मार्केट गिर गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना बुरा हाल हो गया, रियल एस्टेट का बुरा हाल हो गया, कपड़ों की मार्केट खराब, इतनी नहीं चल पाई। लेकिन जितनी भी हमारी दुकानें थी, ये जो किराने के स्टोर थे, जो खाने पीने की दुकानें थी, इनका काम और डबल हो गया, बिकॉज ये आपकी इस बेसिक नीड्स के ऊपर काम करते हैं, राइट। अब इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है जो आपकी इस नीड को कैटर करती है? एक सेकंड है। ओके, इंडस्ट्रीज जो आपकी इस कौन कौन सी नीड्स को कैटर करती है? अभी बेसिक नीड्स पूरी कहां से होती हैं? या तो आप नौकरी करोगे, वहां से नीड्स पूरी होती हैं, या कोई छोटा मोटा काम करके जनरल स्टोर खोलकर आप इस नीड्स को पूरा कर सकते हो, राइट। अब सबसे पहले हमें ये चीज को डिसाइड करना है, इस चीज के बारे में सोचना है कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम आमदनी कमा रहे हैं, क्या हमारी आमदनी, क्या हमारा काम इतना पैसा हमें कमा के दे रहा है कि हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए? अगर आपका जवाब आता है यस, कि आज हम इतना पैसा कमा रहे हैं आज कि हम अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, वेरी गुड। जब आपकी बेसिक नीड पूरी होती है, फिर उसके बाद हमें क्या मोटिवेट करता है? उसके बाद इंसान को मोटिवेट करते हैं उसकी सेकंड नीड, जिसे कहा जाता है हमारी सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी मतलब कि यार, आज मैं नौकरी कर रहा हूं और अगर मेरी नौकरी छिन गई, मेरी अगर नौकरी चली गई, तो मेरे परिवार का क्या होगा? आज अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी मेरी जिंदगी चली जाती है, मुझे कोई बीमारी लग जाती है, तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा? मुझे अगर कोई हॉस्पिटलों के बिल्स कौन पे करेगा? या आज अगर मैंने गाड़ी ली है, अगर मेरी गाड़ी ठुक गई या मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो बहुत पैसा लग जाएगा। या मतलब सिक्योरिटी क्या है कि यार, आप एक चीज देखो, इस कोरोना की वजह से कितने लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। मतलब एक नॉर्मल जिंदगी चलते चलते आज वो कितने इंटेलिजेंट लोग, कितने पढ़े लिखे लोग आज अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि वो जब नौकरी कर रहे थे तो उनकी बेसिक नीड तो पूरी हो रही थी, बट वो सिक्योरिटी के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, राइट। ओके, अब सिक्योरिटी नीड की बात करूं तो इंसान को किसी की सिक्योरिटी चाहिए होती है? हमें नॉर्मली तीन चीजों में सिक्योरिटी चाहिए होती है। सबसे पहले चाहिए होती है हेल्थ सिक्योरिटी, उसके बाद चाहिए होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फिर चाहिए होती है एसेट सिक्योरिटी। हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जिम्स वगैरह जाते हैं, हम लोग साल साल में लाखों रुपए जिम के खर्च करते हैं, हम लोग फिटनेस सेंटर्स में जाते हैं, हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? कि यार, अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है, मुझे कुछ हो जाता है, तो वो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस मेरी उस खर्चे को संभाल पाएगी। अब एक चीज समझो माय डियर फ्रेंड, मेरी बात को गलत मत लेना, लेकिन आज कोरोना की वजह से हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लोगों के पास बेड नहीं है। आज 1-1 करोड़ रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस वाले लोगों को जब बेड नहीं मिल पा रहा, जब उनको इलाज करने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो पॉलिसी भी उनको वो बेनिफिट नहीं दे पा रही है। आज दिल्ली के अंदर लोग 10-10 लाख रुपए कैश हाथ में रखकर भी हॉस्पिटल जाते हैं, तो उनको जगह नहीं मिल पाती। तो अपनी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले हमें हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए होती है।
उसके बाद फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। लेकिन जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, अभी तो पैसा आ रहा है, लेकिन अगर आगे आना बंद हो गया तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे खर्चों का क्या होगा, मेरी ईएमआई का क्या होगा, बच्चों की फीस का क्या होगा। तो अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोग अपनी नौकरी करते करते, अपनी दुकान चलाते चलाते, अपना व्यवसाय करते करते लोग इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की। अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली कुछ पैसा मिलेगा, ताकि वो अपने आप को फाइनेंशियली कुछ समय तक अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। लोग बैंकों में लॉकर खुलवाते हैं, कि लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता रहना चाहिए। लोग एफडीज करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, कि बुरे वक्त पे वो पैसा काम आएगा। आज देखो एक चीज देखो, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 महीनों में, अप्रैल और मई के महीनों में, जब नौकरियां नहीं थी, जब काम नहीं था, तो लोगों ने अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल किया अपना घर चलाने के लिए। हम लोग बैंकों में लॉकर्स खुलवाते हैं, हम लोग गोल्ड बनवाते हैं, हम लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग लाइक ये सब चीजें करते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, ताकि बुरे वक्त में ये सेविंग्स हमारे काम आएगी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हमें और किसी में सिक्योरिटी चाहिए, हमें एसेट सिक्योरिटी की। जो मेहनत करके मैंने चीजें बनाई है, आज जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, हम उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं। हम जो गाड़ी खरीदते हैं, आज बिना इंश्योरेंस के कोई गाड़ी नहीं खरीदता। आज इवन मोबाइल फोन, एक 50,000 रुपए का मोबाइल फोन लेने से पहले उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं, कि अगर स्क्रीन टूट जाती है, खराब हो जाता है, तो यार ये इंश्योरेंस से मेरा पैसा निकल जाएगा। तो बेसिक सिक्योरिटी के बाद हमें दूसरी चीज जो मोटिवेट करती है, वो करती है सिक्योरिटी नीड्स, हेल्थ, फाइनेंशियल एसेट्स। अब दूसरा सवाल हमें ये पूछना है कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या हमारी आमदनी आज इतने लेवल पे है कि अगर भगवान ना करे हमें कुछ हो जाता है, हम काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या हमारा काम हमें इतनी सिक्योरिटी दे रहा है कि आने वाली जनरेशन तक हमारी फैमिली में कभी भी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जब हमारी सेकंड नीड पूरी होती है, सिक्योरिटी नीड पूरी होती है, फिर इंसान को तीसरी चीजें चाहिए होती है। चलो आज मेरी इतनी आमदनी है कि मैं अपना बेसिक खर्चा भी पूरा कर पा रहा हूँ, आज मेरे पास एफडी भी है, आज मैंने इंश्योरेंस भी करवा रखी है, आज मैंने आज ये सब कुछ कर रखा है। पर ओके, इसके बाद हमें क्या चाहिए? मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है माय डियर फ्रेंड्स? सिक्योरिटी नीड के बाद हमें मोटिवेट करती है हमारी थर्ड नीड, और जिसे कहा जाता है सोशल नीड। सोशल नीड मतलब, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर मेरे पास गोल्ड भी बना हुआ है, मेरे पास सारी, मैंने सिक्योरिटी के ऊपर भी काम किया हुआ है, लेकिन अगर लोग मुझे नहीं जानते, अगर मेरा पड़ोसी मुझे नहीं जानता, मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, तो शायद मैं एक अकेला व्यक्ति फील करूंगा। ये बात को बुरा मत मानना। एक अभी आपने इंसिडेंट सुना है, सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया है, तो कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस था उसके पास, तभी एक अकेलापन था, कोई सुनने वाला नहीं था उसके टाइम पे, जब उसको एक बंदा चाहिए था, एक फ्रेंड चाहिए था, उस वक्त कोई नहीं मिला। तो सोशल नीड भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट नीड है माय डियर फ्रेंड्स। अब एक चीज देखो कि आज से कुछ साल पहले एक लड़के ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, जिससे उसने दो लोगों को कनेक्ट कर दिया, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है फेसबुक। उस फेसबुक से उसने क्या किया, इंसान की थर्ड नीड के ऊपर उसने फोकस किया, सोशल नीड के ऊपर। एक फेसबुक की ऐप बनाई, एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे आज वो लड़का सिर्फ उस ऐप के जरिए आज वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गया, क्योंकि उसने हमारी थर्ड नीड के ऊपर काम किया। आज हम सोशली कितना एक्टिव है। आज से शायद 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जूम ऐप के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन ने हमें दिखा दिया कि यार जूम ऐप के जरिए हम सोशली लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम घर से निकल नहीं पा रहे। मैं, अगर मुझे बोला जाता सुरेश सर से मिलने के लिए, शायद मैं और 6 महीने बाद, साल बाद जाता, लेकिन जूम ऐप के जरिए एक दूसरे को देख पाए। तो ये चीजें क्या होती हैं, हमारी सोशल नीड को कैटर करती हैं। और आज के टाइम में लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं। अब एक चीज देखो, एक सिंपल एग्जांपल देखो, आज हम लोग किसी अपने परिवार में शादी में जाते हैं, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे फ्रेंड रहते हैं, मेरे रिलेटिव भोपाल में रहते हैं, भोपाल में शादी है, मैं अपने पूरे परिवार को लेकर भोपाल गया, खर्चा सारा, आने जाने खर्चा किया, तो 3-4 दिन भी लगाए।
3-4 दिन लगाए, खर्चा सारा करके शायद मैं खाना खाने नहीं गया वहां पे। खाना तो मैं दिल्ली में भी खा सकता था, पर मैं क्यों गया कि यार इसी बहाने, शादी के बहाने पुराने परिवार से मिल लूंगा, दोस्तों से मिल लूंगा, पुरानी रिश्तेदारी से मिल लूंगा। तो सोशल नीड, यार पुराने लोगों से मिल लूंगा, जान पहचान और अच्छी हो जाएगी, प्यार और अच्छा हो जाएगा। तो हमारी थर्ड नीड सोशल नीड होती है। इसके लिए क्या जरिए होते हैं? लोग सोशल नेटवर्क साइट्स यूज करते हैं अपनी सोशल नीड को पूरा करने के लिए, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह। हम लोग क्लब्स में जाते हैं, हम लोग शादियां करते हैं, हम लोग बच्चे की बर्थडे पार्टी करते हैं ताकि दोस्त आए, पड़ोसी आए, हमारा सोशल सर्कल और बड़ा हो। हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि किससे बातचीत करना शुरू कर दें। आप देखो, जब आप मॉर्निंग वॉक पे जब जाया करते थे पहले पहले पार्क के अंदर अलग अलग ग्रुप बने होते थे। कोई योगा का ग्रुप है, कोई नॉर्मल मॉर्निंग वॉक का ग्रुप है। तो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं ताकि उनकी सोशल नीड पूरी हो सके। तो दो के बाद तो हमारी थर्ड नीड होती है, सोशल नीड होती है, जिसके लिए हम लोग ये सारा काम करते हैं। अब सबसे पहला सवाल इसके बाद ये है कि क्या हमारा काम हमारी थर्ड नीड को कैटर कर रहा है? क्या लोग मुझे जानते हैं? अगर मैं विकास रहेजा नाम लेता हूँ तो कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने लोग हैं जो मेरे लिए खड़े होते हैं? सो हमारी थर्ड नीड होती है सोशल नीड। जब हमारी सोशल नीड पूरी हो जाती है, फिर हमें चाहिए होती है हमारी फोर्थ नीड, जिसे कहा जाता है, ये सबसे पावरफुल नीड होती है आज के जमाने में। जो मैं अब जिस जरूरत की बात कर रहा हूँ, आज के जमाने में सबसे पावरफुल नीड है वो एक लोअर क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक हायर क्लास फैमिली। हर व्यक्ति आज के टाइम में एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर बन गया है, जिस नीड की अब मैं बात कर रहा हूँ। और इसे कहा जाता है ह्यूमन फोर्थ नीड, जिसे कहा जाता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब आज से बहुत साल पहले कार आई थी जिसका नाम था एस्टीम। उस कार का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जब व्यक्ति उस समय पर वो गाड़ी खरीदता था ना, जो इंसान वो गाड़ी खरीदता था, उसको ना फीलिंग आती थी कि यार मैं ना कुछ अलग हूँ। मतलब आज मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ कि मैं ना भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। उसको वीआईपी वाली फीलिंग आती थी, उसको प्रिविलेज वाली फीलिंग आती थी। एस्टीम नीड क्या होती है? अगर मैं सिंपल आपको एक बात बताऊं तो एक एरोप्लेन के अंदर दो टाइप के लोग बैठते हैं। एक बैठते हैं इकोनॉमी क्लास, एक बैठते हैं बिजनेस क्लास। दोनों ने पहुंचना एक ही टाइम पे मंजिल में है, एक ही प्लेन में बैठे हुए हैं, बट एक आदमी 20,000 रुपए खर्च करे और एक आदमी 80,000 रुपए खर्च कर रहा है। फर्क क्या है? 80,000 खर्च करने वाला है वो अपनी एस्टीम नीड के ऊपर काम कर रहा है। सिंपल भाषा में डिफरेंट फील होना, स्पेशल फील करना, उसको एस्टीम नीड कहा जाता है। कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ एस्टीम नीड के। मान लो अगर मैं आपको एक मौका दूं कि आपको अपने परिवार के साथ 5 स्टार होटल में जाना है, अच्छे कपड़े पहन के, आपका डिनर आज रात का 5 स्टार होटल में है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने 5 स्टार होटल में जाना है ऑटो रिक्शा के अंदर, 3 व्हीलर के अंदर। तो शायद हम में से जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग चले तो जाएंगे 3 व्हीलर में, पर उस 3 व्हीलर को शायद हम होटल के गेट से आधा किलोमीटर पहले ही रोक देंगे कि भाई इससे आगे हम पैदल चले जाएंगे, तू मत लेके जा हमें। अगर किसी 5 स्टार होटल वाले ने देख लिया कि ऑटो में है तो हमें घुसने भी नहीं देगा, राइट? लेकिन अगर वही 5 स्टार होटल में आप एक मर्सिडीज में जाओ या बीएमडब्ल्यू में जाओ, तो हमारी कोशिश वो रहेगी कि साली जहां तक गाड़ी जाती है, अंदर तक जहां तक जाती है वहां तक लेके जाएं। लोग इतने स्मार्ट हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप किसी होटल में जाते हैं, जब अपनी फैमिली के साथ मान लो बीएमडब्ल्यू में जाते हैं, तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं। या तो आप सेल्फ पार्किंग करो, खुद नीचे जाके पार्किंग करो, या वैले पार्किंग करो। ज्यादातर लोग वैले पार्किंग लेते हैं क्योंकि आराम से एक स्पेशल आदमी उतर रहा है बीएमडब्ल्यू से, मर्सिडीज, ऑडी से, और वो एक शेफर को गाड़ी दे रहे हैं कि तू जाके पार्क करके आओ। तो वो फीलिंग जो होती है ना, उसको एस्टीम नीड कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सीधी सी बात है, फोन 15,000 रुपए का भी आता है, फोन 1.5 लाख रुपए का भी आता है। बट लोग 1.5 लाख रुपए का फोन क्यों लेते हैं? क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए का फोन उनकी फोर्थ नीड को मसाज देता है, जिसको एस्टीम नीड कहा जाता है। यार आज मैं इतना अफोर्ड कर पा रहा हूँ कि मैं आज 1.5 लाख रुपए का फोन खरीद पा रहा हूँ। देखो, एस्टीम नीड ना दो टाइप के लोगों के काम आती है। पहला, एस्टीम नीड पॉजिटिव वे में। एस्टीम नीड काम आती है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आज मैं इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमा रहा हूं कि मैं ये सारी चीजें अफोर्ड कर पा रहा हूं।
और दूसरा स्टीम नीड काम आती है शो ऑफ करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो यार आज मेरे पास कितनी महंगी गाड़ी है, लाखों रुपए का चेक है, बड़ा सा घर है, फॉरेन ट्रिप है, आज मेरे पास महंगी महंगी घड़ियां हैं, ताकि मैं दूसरों को दिखा सकूं कि मैं तुमसे अलग हूं, मैं स्पेशल हूं। तो आज के टाइम में 80% लोगों को जो चीज मोटिवेट करती है वो स्टीम नीड मोटिवेट करती है। कुछ एग्जांपल्स उसके मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैंने कहा था इसका मतलब होता है नीड टू फील इंपॉर्टेंट, डिफरेंट। कुछ एग्जांपल, आज बड़े बड़े ब्रांड्स आपकी इस फोर्थ नीड पे काम कर रहे हैं। एप्पल आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी कैसे बन गया, ट्रिलियन डॉलर कंपनी कैसे बन गया, क्योंकि उसने आपकी स्टीम नीड पे काम किया कि यार अगर कोई बंदा एप्पल का फोन ले रहा है, एप्पल कंप्यूटर ले रहा है, तो मतलब मैं डिफरेंट हूँ। आज आप एक चीज देखो, हमारे कितने सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, कितने सारे ऐसे आज हमारे यंग लीडर्स हैं जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे दिखाते हैं कि आज मैं वेस्टिज के माध्यम से अपने लिए लाख रुपए कंप्यूटर ले चुका हूँ, आज मैं लाख रुपए का फोन यूज कर रहा हूँ। सो व्हाट इज दिस? बड़े बड़े ब्रांड्स आपके दिखाते हैं कि हाँ आप डिफरेंट हो दूसरों से। तन ढकने को तो 500 रुपए की टी शर्ट भी बहुत होते हैं, और तन ढकने को तो 15,000 रुपए की टी शर्ट भी वही काम करेगी, बट लोग 15,000 की टी शर्ट लेते हैं बिकॉज वो 15,000 की टी शर्ट उनके स्टीम नीड को कैटर कर रही है। जो समय तो 1,000 रुपए की घड़ी भी दिखाती है, 5 लाख की घड़ी भी दिखाती है, बट 5 लाख की घड़ी लोग क्यों पहनते हैं? बिकॉज उनको वो पहनकर कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ यार मैं आज उस लेवल पे हूँ कि मैं डिफरेंट हूँ लोगों से, मैं एक वीआईपी हूँ, स्पेशल। सो ये एस्टीम नीड एग्जांपल है। लाइक बड़े बड़े ब्रांड्स आपका ये इस नीड पे कैटर करते हैं। आज एक्सपेंसिव एक्सेसरीज, लाइक महंगे महंगे लोग बैग्स लेते हैं, पर्स लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं इस नीड को पूरा करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एग्जांपल्स, हम लोग फॉरेन ट्रिप वगैरह चाहते हैं। आपको मैं अगर एक ऑप्शन दूं कि आप फॉरेन ट्रिप जाओ अपनी फैमिली के साथ, सारा खर्चा मैं करूंगा, लेकिन आप उस फॉरेन ट्रिप में जाकर एक भी फोटो नहीं खींच पाओगे, तो शायद सारे लोग कहेंगे हम जाने नहीं चाहते। क्योंकि जब जा भी रहे हैं और अगर किसी को, अपने दोस्तों को दिखाएंगे नहीं कि आज मैं अमेरिका घूम रहा हूँ, या आज मैं कनाडा घूम रहा हूँ, या आज मैं सिंगापुर घूम रहा हूँ, अगर फोटो ही नहीं खींचेंगे तो जाने का फायदा कैसे? दिल्ली में हम लोग बैठे हैं। सो डिफरेंट फील करना अपने आप को, दैट्स व्हाट स्टीम नीड। देखो सीधी सी बात है, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मोर देन 200 लोग हैं, हर व्यक्ति की कोई ना कोई ड्रीम कार होगी जो वो वेस्टिज से अचीव करना चाहते हैं। कोई ऑडी लेना चाहता है, कोई बीएमडब्ल्यू लेना चाहता है, कोई लैम्बोर्गिनी लेना चाहता है, कोई रोल्स रॉयस लेना चाहता है। मान लो आपकी कोई गाड़ी है, आपकी 50 लाख रुपए की आप कोई मर्सिडीज गाड़ी लेना चाहते हो वेस्टिज के कार फंड से। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 50 लाख की गाड़ी मैं आपको 15 लाख में देता हूं, पर कंडीशन ये है, बिल्कुल नई गाड़ी होगी, बिल्कुल नई गाड़ी, शोरूम से भी आप लेने जाओगे, पर जो 35 लाख रुपए का डिस्काउंट में दे रहा हूं, मैं बस एक काम करूंगा, जब आप उस गाड़ी को लेने के लिए मर्सिडीज के शोरूम में जाओगे, जैसे आप गाड़ी लेके बाहर निकलने वाले होगे, मैं बस एक काम करूंगा, उस 35 लाख के डिस्काउंट के बदले उस मर्सिडीज का गाड़ी का जहां लोगो लगा होगा ना, मर्सिडीज का लोगो, वो सारे लोगो उतार दूंगा। गाड़ी वही होगी, एसी वही होगा, इंजन वही होगा, बस लोगो नहीं हुआ गाड़ी में। तो शायद आप कहोगे कि यार हम 15 लाख की जगह ना 50 लाख दे देंगे, बट लोगो होना जरूरी है, कि जब तक दिखाई नहीं देगा दूर से कि मर्सिडीज आ रही है, तब तक कैसे पता लगेगा वो मर्सिडीज है? तो एक्चुअली में तो गाड़ी की कीमत 15 से 20 लाख ही होती है, 30 लाख कंपनी उसके लोगो के लेती है, राइट? सो दिस इज व्हाट स्टीम नीड, ताकि कुछ ऐसी चीजें करना जिससे आपको डिफरेंट फील हो। इसके बाद जब इंसान के पास आज इतना पैसा है कि वो अपनी बेसिक नीड को भी पूरी कर पा रहा है, वो इतना पैसा कमा चुका है कि वो सिक्योरिटी भी है उसके पास, उसको लोग जानते भी हैं, उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं, आज इतना पैसा कमा चुका है कि वो महंगी महंगी गाड़ियां भी चला रहा है, वो हर चीज कर रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है। अब उसको मोटिवेट कैसे किया जाए? अब एक एग्जांपल लो, अगर आपको जिंदगी में रतन टाटा जी को अगर वेस्टेज समझाने का मौका मिले, अगर रतन टाटा जी को बोलो कि सर मैं आपको एक ऐसा प्लान दिखाने वाला हूं जिससे आप बहुत जल्दी, कुछ ही समय के अंदर आप अपने लिए एक जैगुआर गाड़ी ले सकते हैं। अब जो आदमी जैगुआर का मालिक है, अगर आप उसको जैगुआर गाड़ी खरीदने के लिए मोटिवेट करोगे, तो शायद की बात को नहीं सुनेगा, या कभी वो आपके साथ काम करने को हाँ नहीं करेगा। अगर आप उसको लाखों रुपए की बातें बताओगे तो वो कभी मोटिवेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रतन टाटा को ये बोलो कि सर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी करियर के बारे में बताना चाहता हूं जहां पे आप उन सारे लोगों को एक वो करियर दे सकते हो जिससे
वो लोग अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकें, वो लोग अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकें, तो शायद ये चीज उनको मोटिवेट करेगी बजाय पैसे के या बजाय बड़ी बड़ी गाड़ियों। तो हमारी जो लास्ट जो नीड होती है, उसको अब मैं उसकी बात करूंगा, उसे कहा जाता है हमारी फिफ्थ नीड, जिसे कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं, तो जिस भी काम को करके आपके दिल को सुकून मिलता है, आपको खुशी मिलती है, दूसरों के लिए अगर कुछ काम करके आपको खुशी मिलती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है, चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो। एग्जांपल्स, जो एनजीओ होते हैं वो आपकी इस फिफ्थ नीड के ऊपर काम करते हैं। हम में से काफी लोगों ने कभी जिंदगी में ब्लड डोनेट किया होगा, आपने रक्तदान किया होगा। रक्तदान करने के बाद जो आपको खुशी मिलती है कि हाँ यार आज मैंने दूसरों के लिए कुछ किया है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। हम जब किसी गरीब को जब खाना खिलाते हैं, उसको वो करने से हमें जो खुशी मिलती है, उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ आप में से अगर कभी कभी गुरुद्वारे जाने का मौका मिला हो, एक आदमी अपनी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी से उतरता है, गुरुद्वारे में जाता है, और वो क्या करता है, वो या तो जूते साफ करता है लोगों के, या वो लोगों को पानी पिला रहा होता है, या वो फर्श पे पोछा मार रहा होता है, या वो खाना खिला रहा होता है। जिसके घर में 10 नौकर है, जिसके घर में 15 नौकर हैं, शायद वो घर में कभी अपनी प्लेट भी नहीं उठाता होगा, लेकिन भगवान के दरबार में आके, गुरुद्वारे में आके वो जूते भी साफ कर रहा है, वो दूसरों को खाना भी खिला रहा है। तो उस काम को करके उसको जो खुशी मिलती है, उससे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहा जाता है। आज के टाइम में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस करियर में होते हैं जहां पे वो अपनी 5वीं नीड पे काम कर सके। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर सुरेश जी हैं। आज सुरेश जी ने वेस्टिज में काम करके इतनी सक्सेस हासिल कर ली है कि आज सुरेश जी शायद उनको बेसिक नीड मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि आज इतनी इनकम वेस्टेज से आ रही है कि बेसिक नीड भी पूरी हो रही है। आज फैमिली के लिए हम लोग सेफ्टी भी, हम लोग कितना कुछ बना चुके हैं कि फैमिली कई हमारी जनरेशन तक हमें कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज लोग हमें जानते हैं, आज कितने सारे हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आज BMW हमारे पास है, आज लाखों रुपए हम कमा रहे हैं। आज फॉरेन ट्रिप हमारी कोई बड़ी चीज नहीं है। आज हमारे लिए बड़े बड़े घर कोई मोटिवेट नहीं करते। तो लाइक सुरेश जी जैसे लीडर को आज क्या चीज मोटिवेट करते हैं? सुरेश जी काम करते हैं अपनी 5वीं नीड के ऊपर कि यार मैं वेस्टिज के माध्यम से मेरी जिंदगी बदली है, तो मैं वेस्टिज के माध्यम से वो प्लेटफॉर्म उन लोगों को, उन जानकारों को, उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो मेरी तरह नॉर्मल है, और जो आज वेस्टिज के माध्यम से मेरे जैसे वो भी अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन बना सके। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इसे होता है, दूसरों के लिए जब आप कुछ करते हो तो उसको करके जो खुशी मिलती है उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। कुछ एग्जांपल जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, फॉर एग्जांपल एनजीओ, आप जब कोई डोनेशन करते हैं आपको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। कोई इंसान है जो जिंदगी में किताब लिखना चाहता था, पर उसके काम की वजह से वो किताब नहीं लिख पाया, जब जिस दिन वो अपनी किताब कंप्लीट करता है, वो करके उसे खुशी मिलती है। जब भी आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, वो करके जो आपको एक सुकून मिलता है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एग्जांपल नाउ, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन बहुत करोड़पति आदमी, बहुत अरबपति आदमी जिनके पास बहुत पैसा है, पैसा होने में और दिल होने, दूसरे के लिए कुछ करने में बहुत फर्क है। कहते हैं कि इंसान कभी भी पैसे से मैच्योर नहीं होता, इंसान हमेशा मैच्योर होता है अच्छे काम करके, दूसरों के लिए कुछ करके। कहते हैं अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो उसमें उसका 10% पैसा उन गरीबों में, उन लोगों में बांटना चाहिए जो शायद कुछ नहीं कर पा रहे। सो दिस इज एग्जांपल, राइट? अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड? अगर मैं सीधी सी बात करूं, मैं अभी तक आपसे 5 चीजों के बारे में बात कर चुका हूँ कि सबसे पहले हमें बेसिक जरूरतें पूरी करनी होती हैं, फिर हमारे पास सिक्योरिटी नीड्स पूरी करनी होती हैं, फिर हमें एस्टीम नीड पूरी करनी होती हैं, फिर हमें सोशल, फिर एस्टीम नीड पूरी, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पे 2 सवाल हमें अपने आप से पूछना है। पहला सवाल ये पूछना है कि मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी मेरी आमदनी मैं ले रहा हूं, उससे मैं अभी कहां पर हूं?
कि मैं भी कौन से जरूरतों को पूरा कर चुका हूं और मुझे और मोटिवेट करने के लिए मुझे कौन सी जरूरतें फोकस करना है। दूसरा सवाल कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको इनमें से क्या मोटिवेट करती है। जब आपको ये समझ आ जाएगा ना सामने वाले को क्या चीज मोटिवेट करती है, और जब आप उस चीज के ऊपर बात करोगे तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा भी सही, आपके साथ काम करेगा भी सही, और आपके साथ काम करके वो एक बेहतरीन लीडर बनेगा भी सही। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो अलग अलग नीड को कैटर करते हैं। एक नौकरी करने वाला अपने बेसिक नीड को पूरा कर पाएगा, सिक्योरिटी पूरी कर पाएगा, पर वो करोड़ रुपए की गाड़ियां, करोड़ रुपए घर नहीं ले सकता। एक दुकान चलाने वाला, मतलब हर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग नीडों कैटर करते हैं। पर ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ बिकॉज माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें वो पोटेंशियल है, जिसमें वो क्षमता है जो आपकी इन पांचों की पांचों नीड को पूरा करने में आपकी मदद करती है। आज जैसे मैं सुरेश सर का एग्जांपल ही ले रहा हूँ, आज इतनी आमदनी, हर महीने लाखों रुपए की इतनी आमदनी आ रही है कि आज जितना मर्जी तेल महंगा हो जाए, जितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए, हमारी आमदनी इतनी स्ट्रांग है कि हम अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी को, आज इतना पैसा हमने कमा लिया। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आज सुदर्शन मोहंती जी हैं, आज प्रमोद शर्मा जी हैं, आज कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने वेस्टेज को शुरू किया था, मेहनत की थी, लेकिन आज किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन आज भी वेस्टेज के माध्यम से उनके परिवार को इकोनॉमिकली कभी प्रॉब्लम नहीं आई, राइट। इसके साथ सोशल नीड की बात करूं, एक कॉलेज गोइंग लड़का, एक 26 साल का लड़का अगर वेस्टेज ज्वाइन ना करता, कॉलेज में होता या कोई नौकरी कर रहा होता, तो शायद इतने लोग नहीं जानते। लेकिन एक 26 साल के लड़के को आज आज इतने फॉलोवर्स हैं, आज इतने सारे लोग उनको जानते हैं, उनके ऑटोग्राफ्स लेते हैं। ये क्या है कि वेस्टी को ज्वाइन करके उन्होंने अपनी सोशल नीड को भी कैटर किया। एक 26 साल के लड़के के 40,000 फॉलोवर्स हैं। शिवम की बात कर रहा हूं मैं। आज कितने ऐसे एग्जांपल्स हैं, संतोष जी हो गए, भूमि हो गए, कितने सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनका जितने फॉलोवर्स हैं, इतने सारे लोगों को जानते हैं। तो हमारी वैसे में सोशल नीड भी पूरी होती है। एस्टीम नीड की बात करता हूँ, आज आप एक चीज देखो, आज कार्ड फंड से लेकर, हाउस फंड से लेकर, आज फॉरेन ट्रिप से लेकर, आज हमारे, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अभी भी नॉर्मल जिंदगी में लोगों को मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू मोटिवेट करती है, बट आज हमारे वेस्टीजियंस को ये चीज मोटिवेट नहीं करती, बिकॉज वेस्टीज में ये ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर लेना एक आम बात बन चुकी है, कितने सारे लोग ले चुके हैं। तो आज वेस्टीज ने हमें एक वो मुकाम दिया है जहां पे हमें ये चीजें, महंगी महंगी चीजें मोटिवेट नहीं करती, राइट। आज आज 22 साल के लड़के एक 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप खरीद रहे हैं, जो शायद एक नौकरी करने वाला आदमी सोच भी नहीं पाता खरीदने की, राइट। इसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल लो कि आपको बहुत गुस्सा आया हुआ, आपको इतना गुस्सा आया हुआ है कि आपके सामने आपके भाई आ जाए, आपके सामने आपकी वाइफ आ जाए, कोई आ जाए, तो आप सारा गुस्सा उस पर निकाल दो। बहुत गुस्सा आया हुआ है आपको, राइट। और उसी वक्त आपकी डाउनलाइन का फोन आपके पास आ जाता है। हम क्या करते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं। हम अपना सारा भूल कर नॉर्मल होकर डाउनलाइन को बोलते हैं, हाँ सर बताओ कैसे यार। इकलौता ऐसा इंडस्ट्री जहां पे हम अपनी प्रॉब्लम को भूलकर अपने साथ लोगों को सपोर्ट करते हैं, ताकि वो जिस विश्वास से वेस्टीज में आए हैं उस विश्वास से वो कामयाब हो। माय डियर फ्रेंड, सुरेश जी मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ जब आप काम करते हो, जब वो आपके साथ काम करते हैं, और जब वो वक्त बढ़ते बढ़ते जब वो लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं, जब वो महंगी महंगी गाड़ियां यूज करनी शुरू कर देते हैं, जब वो जिंदगी को बहुत बड़े लेवल पे ले जा चुके होते हैं वेस्टेज करके, तो कहीं ना एक मन में सुकून आता है कि हाँ यार, इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं 1% मेरा भी रोल है इनको इस जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ एक्चुअलाइजिंग एग्जांपल। तो ये चीजें मैं बात कर रहा था कि वेस्टेज के अंदर हमारी पांचों की पांच नीड होती है। अब जब हमें पता लग गया कि यार हमें क्या चीज मोटिवेट करती है, हमें समझ आ गई कि मुझे कहाँ जाना है, या मेरे सामने जो व्यक्ति है उसको क्या चीज मोटिवेट करती है, हमने उससे बात भी कर ली। इसके बाद उसको हमने ये भी समझा दिया कि उसको ये भी सिखा दिया कि वेस्टीज से कैसे वो इन पांचों के पांचों नीड को कैटर कर सकते हैं। जब ये आपने समझा दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। एक बार जब आपने
अपने लोगों को के नीड्स को अलाइन कर दिया, तो फिर उनके नीड्स को उनके गोल से कन्वर्ट के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ मोटिवेशन तभी आता है जब आप अपने नीड्स को अपने गोल्स के साथ कनेक्ट कर देते हो। एक बार जब आपको सामने वाले की जरूरतें पता लग जाती है, उसका मोटिवेशन माइंड पता लग जाता है, फिर आपको उस नीड को गोल में कन्वर्ट करना है कि अगर आप वेस्टीज से अपने लिए एक 50 लाख रुपए की गाड़ी लेना चाहते हो, अभी आपकी नीड है, पर नीड को गोल में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि जरूरतें तभी पैदा होती हैं जब उस जरूरतों को आप के साथ आप लक्ष्य सेट कर देते हो। तो एक बार जब आपको पता लग जाए कि सामने वाले को क्या चीज मोटिवेट करती है, उसकी नीड क्या या मेरी जरूरतें क्या हैं, तो उन जरूरतों को सच में साबित करने के लिए, उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आपको गोल में उनको कन्वर्ट करना जरूरी है। किसी भी इंसान को एक चीज हमेशा मोटिवेट करती है और वो करती है उनके लक्ष्य, उनके गोल्स, राइट। तो आपको सामने वाले का गोल सेट करना बहुत जरूरी है। एंड आई नो आप लोग गोल सेट करते भी होंगे और आपको चीज पता भी होगी। तो जब भी आप खुद का और अपने व्यक्तियों का, अपने डाउनलाइंस का, अपने नए व्यक्ति को आप वेस्टेज में ज्वाइन करवाते हो, तो उनके 3 गोल सेट करने जरूरी है। सबसे पहले उनका शॉर्ट टर्म गोल सेट करिए जो 1 साल तक का होता है। उनका फिर मीडियम टर्म गोल सेट करो कि ऐसे 3 साल के बाद वेस्टेज में आपकी जिंदगी क्या होगी, आप कौन सी गाड़ी लोगे, कौन कितने लाख रुपए की इनकम पे आओगे, क्या आप कितनी फॉरेन ट्रिप जाओगी, जो भी हम करते हैं। इसके बाद आज से 5 साल के बाद आपका वेस्टेज का गोल क्या होगा, तो उनका गोल सेट करवाओ, उनकी मदद करो। लोगों को अपना गोल सेट करना नहीं आता, एज अ लीडर हमें उनकी मदद करनी है, उनको बड़ा सोचने पे मजबूर करना है, उनको सिखाना है कि वेस्टेज में अगर आप महीने के 15,000 रुपए कमाने आए हो तो शायद आप नहीं कमा पाओगे, लेकिन अगर आप वेस्टेज महीने के 5 लाख रुपए कमाने आए तो आप जरूर कमा पाओगे। तो उनका बड़ा गोल सेट करवाइए, उसके साथ एक्शन भी दिलवाना जरूरी है। तो 3 साल का गोल खुद का भी सेट होना चाहिए और अपने लोगों का भी सेट होना चाहिए। तो एक चीज कहा जाता है कि सपने कभी भी गोल नहीं होते, ड्रीम्स आर नॉट गोल। सपना हर इंसान देखता है, पर हर इंसान के सपने पूरे नहीं होते। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके गोल्स होते हैं। लाइक एग्जांपल सुरेश सर हो गए या आप सब संतोष जी हो गए, जो भी हमारे भूमि वगैरह, सपने तो हम सबने देखे हैं, बट इन लोगों के पूरे क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इन लोगों ने सपनों को गोल में कन्वर्ट किया। तो गोल होता क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को गलत मत लेना, नेगेटिव मत लेना, बट इस दुनिया में हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, हमसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग अवेलेबल हैं, पर वो जिंदगी में उतनी उस नॉलेज का, उस एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं ले पाते, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कर ली, सब कुछ कर लिया, बट जिंदगी में एक पर्पस नहीं रहा कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज। जब कहते हैं कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य यही है कि आपकी जिंदगी में एक उद्देश्य होना चाहिए, कुछ करने का होना चाहिए। लाइफ में ऐसे मत आओ, लाइफ ऐसे मत जियो कि चल रहा है, टाइम पास हो रहा है। कुछ करना चाहिए, अपने पर्पस। अगर आपके पास खुद का कोई पर्पस, खुद का उद्देश्य नहीं है, तो अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, अपने बच्चों के लिए कुछ करो। अगर आपको खुद सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, तो फैमिली मोटिवेशन लो, बच्चों का सोचो, अपनी वाइफ का सोचो, अपने पेरेंट्स का सोचो कि उनके लिए आपने क्या किया है, या उनके लिए अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, तो आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे तो वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि मेरे मेरे फादर ने जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया और आज हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। या बच्चे ये बोलेंगे कि मेरे डैड ने ऐसा करियर चूज किया जिसकी वजह से आज हम भी उस करियर में अपने आप को बहुत बेहतरीन कामयाब बना रहे हैं। सो आपकी लाइफ में ना उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो खुद के थ्रू आता है, चाहे दूसरों के थ्रू आता है, बट होना जरूर चाहिए। एक्सपीरियंस, नॉलेज तभी काम आता है जब आप उस नॉलेज को पर्पस के साथ कनेक्ट करते हो। आगे बढ़ते हुए जब भी आप गोल सेट करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो गोल हमेशा आप जानते हैं स्मार्ट सेट होता है। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर SMART, ये सब आप जानते हैं। जस्ट मैं एक हल्का सा बता देता हूँ स्पेसिफिक क्या होता है। जब भी आप गोल सेट करते हैं, गोल सेट करना स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, यार मैं वेस्टीज में ना बहुत कामयाब होना चाहता हूँ। बहुत कामयाब क्या होता है? बहुत कामयाब मतलब इतना 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 कामयाब। अब स्पेसिफिक क्या होता है कि मैं वेस्टीज में एक दिन डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ये मेरा
गोल है, तो मतलब स्पेसिफिक हो गया कि हाँ यार ये डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता है। उसके साथ मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब कि मैं वेस्टीज में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। अब बहुत पैसा तो 10,000 रुपए भी होता है और बहुत पैसा तो 1 करोड़ रुपए भी होता है। मेजरेबल मतलब कि मैं वेस्टीज में काम करके डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के महीने के 20 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, जिसको आप मेजर कर सको, नाप सको, राइट। इसके साथ ये होता है अटेनेबल। अटेनेबल मतलब, अब देखो, अब ये चीज को ना बहुत ध्यान से सुनो कि अगर सुरेश सर है, अब अगर सुरेश सर बोले कि यार विकास जी मैं ना आने वाले 6 महीने में ना अपनी आमदनी को 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक ले जाना चाहता हूं, तो ये समझ आते हैं कि वो अटेन, वो अचीवेबल है। क्यों अचीवेबल है? बिकॉज सुरेश सर को एक्सपीरियंस भी है, सुरेश सर के पास एक फैमिली टीम भी है, ग्रुप नेटवर्क भी है, उनको नॉलेज भी, एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस आदमी बोलता है कि मैं 10 लाख से 25 लाख तक जाना चाहता हूं, तो हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं हूं, मुझे नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कभी नेटवर्किंग को ज्वाइन भी नहीं किया, अगर मैं बोलूं कि यार 6 महीने बाद मैं 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर तो आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है, तो आप वेस्टीज में 6 महीने का, महीने में 2 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगर कोई नया बंदा है, कोई नया व्यक्ति है, तो वो जो गोल ले रहा है, अगर वो बोलता है कि मैं 2 साल बाद या 1.5 साल बाद महीने का 1-2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो हम जानते हैं एक नया व्यक्ति भी अगर सिस्टम से काम करे तो आराम से साल 1.5 साल में महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकता है। अगर वो कहता है कि 1 से 1.5 साल के बाद मैं 2 लाख रुपए, मैं गोल सेट करूं कि मैं 2 लाख का चेक लूंगा, पॉसिबल है, अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप उसका झूठा गोल सेट करा रहे हो, अगर आपको पता है कि यार इस पे टाइम लग सकता है, अगर आप उसको बोलते हो कि अरे विकास जी आपके अंदर तो इतने पोटेंशियल है कि सर आप तो 6 महीने में 2 लाख रुपए के चेक पे पहुंच जाओगे, अब होगा क्या? आपने पंप में हवा भर दी मेरी। अब अगर 6 महीने बाद मैं 2 लाख पे नहीं पहुंचा, तो मैं आपके नेटवर्क का सबसे नेगेटिव आदमी बन जाऊं, क्योंकि आपने जो मुझसे मेरा गोल सेट करवाया वो अचीवेबल नहीं था, जिसकी वजह से जब वो अचीव नहीं हुआ, तो जितनी जल्दी मैं पॉजिटिव हुआ था उससे कहीं ज्यादा जल्दी मैं नेगेटिव हो जाऊं। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि वो अचीवेबल भी हो। एक कहावत हम लोग वीएलसी में कहते हैं अपनी, कि रबड़ को उतना खींचो जितना वो बर्दाश्त कर सके, अगर ज्यादा खींचोगे वो टूट जाएगी। तो तीसरा अचीवेबल गोल होना चाहिए। चौथा रेलेवेंट, रियलिस्टिक, कि अगर कोई बोलता है कि यार मैं एक दिन वैसे से इतना पैसा कमाऊंगा कि अपने लिए एक 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 लाइक एक बोइंग खरीद लूंगा, एक रॉकेट खरीद लूंगा, ओके, रियलिस्टिक नहीं है। मतलब सामने वाला कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो कहेगा फेंक रहा है यार ये। रियलिस्टिक मतलब अगर आप बोलते हो जी मैं वेस्टीज में एक दिन डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनके महीने का 20 लाख रुपए का चेक कमाना चाहता हूँ, और मैं एक दिन वेस्टीज से अपने लिए मर्सिडीज गाड़ी लेना चाहता हूँ, एक दिन वेस्टीज से अपने लिए बड़ा घर लेना चाहता हूँ, दैट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है, राइट। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड। अब अगर कोई कहता है कि मैं डीयूसीडी बन के महीने का 20 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, मर्सिडीज लेना चाहता हूँ, अपना 1 करोड़ का घर लेना चाहता हूँ, पर कब तक चाहता हूँ ये नहीं पता, 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में, 10 साल में, कब चाहता हूँ, टाइम होना चाहिए। एक बात कहते हैं, जिस भी सपने के साथ तारीख को जोड़ दिया जाता है वो गोल बन जाता है। ड्रीम विद अ डेट इज कॉल्ड गोल। तो स्मार्ट का मतलब लास्ट में टाइम की कब तक चाहता है, 1 साल के बाद लाख रुपए चाहता है, 1.5 साल के बाद ये चाहता है, तो टाइम कनेक्ट होना चाहिए। ऑलवेज हैव स्मार्ट गोल। और गोल हमेशा लिखित में होना चाहिए, हमेशा लिखो। लिखना जरूरी क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज से 10 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, आपको याद नहीं होगा कि आपने कौन सी सब्जी खाई थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, आप बताओगे, क्योंकि आज से 10 दिन पहले कोई चीज हमारे सामने हुई थी, हमें याद नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पहले कोई चीज लिख कर करी थी, हमने आज तक याद है। तो जो भी आप लिखित में करते हो ना, लिखित में क्या होता है, वो चीज पक्की हो जाती है, मतलब होना ही होना है। आपसे मैंने लाख रुपए ले लिए, पर लिखित में नहीं लिया मैंने। अब आप 6 महीने बाद आते हो, यार विकास 1 लाख रुपए दे दे, यार मैं कहूंगा क्या सबूत है, मैं तो नहीं लिए, राइट। इसके बाद ये जब होने के बाद माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स, कि आप जो बोलते हो
उससे ज्यादा आप जो करते हो उसकी वैल्यू होती है। सो हमेशा हर व्यक्ति को अपना एक पीडीए, अपना पर्सनल डेली एक्शन बनाना जरूरी है। पीडीए क्या होता है? देखिए, अगर आप ये सोचते हो, आपने गोल सेट कर लिया कि यार आज से 1 साल के बाद दिसंबर के अंदर या अगले अगले जून के अंदर मैं वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर बन के महीने के 1.5 लाख रुपए कमाऊंगा, और अगर आप 11 महीने, पूरे 11 महीने आपने कुछ भी नहीं किया, आप बैठे रहे और आप सोचते हो कि यार 12वें महीने मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरा 1.5 लाख का चेक आ जाए, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक साउंड नहीं करता। तो पीडीए मतलब कि अगर 12वें महीने मुझे क्राउन बनना है तो छठे महीने मुझे क्या बनना है, तीसरे महीने मेरा लेवल क्या होना चाहिए, एक महीने मेरा लेवल क्या होना चाहिए, उसके लिए हफ्ते में कितना काम करना है, डेली कितना काम करना है। तो पीडीए, पर्सनल डेली एक्शन करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है। आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद उस गोल तक पहुंचने के लिए रोजाना कितना काम करना होगा, महीने में कितना काम करना होगा, आपका एक्शन प्लान होना जरूरी है। सेकंड स्टेप ये है। जब ये भी हो गया आपका, उसके बाद अब रोजाना वो चीज हो, उसके लिए आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी ना। हैबिट कैसे बनती है? आप रोजाना कोई चीज को करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो वो आपके ना हैबिट बन जाती है। सो एक 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 फॉर्मूला है कि आप किसी भी काम को अगर आप 90 डेज तक रेगुलर करते हो तो 91st डे आपको सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम बन जाता है। तो पीडीए मतलब सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, आपने क्या करना है वेस्टीज में, उसके बाद कब तक करना है, ये जो मैंने कहा स्मार्ट होना चाहिए। उसके बाद एवरीडे प्लान क्या है, और उसके बाद हैबिट को बनाना है कि वो होती रहे, राइट? ओके, नाउ एक एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे मैं बोलूंगा। एक कहावत है कि नॉर्मल पीपल प्लान देयर मंथ्स एंड ईयर्स। कि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो अपने अगले महीने क्या करना है, अगले साल क्या करना है, उसकी प्लानिंग करते हैं। बट सक्सेसफुल पीपल प्लान देयर डेज एंड आवर्स। कि मुझे मतलब नॉर्मल पीपल अपने महीने और साल की कैलकुलेशन करते हैं, पर सक्सेसफुल पीपल अपने दिन और घंटे की, मुझे 2 घंटे बाद क्या करना है, 4 घंटे बाद क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है। तो एज ए लीडर आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले 7 दिन में कितने बजे क्या कर रहे हो। भी सही, मैं ऑफिस के टाइम पे पहुंचा और ये सब कुछ किया। सो यू हैव टू वर्क लाइक दैट। यू हैव, आपको पता होना चाहिए कि आपके डेज और आवर्स की क्या क्या, आपको क्या क्या कब कब करना है। तो दिस इज पीडीए। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल डेली एक्शंस में और चीजों का क्या ध्यान देना है, अपने साथ हमेशा एक डायरी एंड पेन रखिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ आती हैं, आप किसी नए व्यक्ति से मिलने जाते हैं, उसको क्या चाहिए, उसको वेस्टेज में क्या चाहिए, या उसका गोल क्या है। आपके पास भी अपनी टीम का मेजरली गोल होना चाहिए, खुद का गोल आप हमेशा लिखिए। इसके साथ डेली टू डू लिस्ट की मुझे रोजाना क्या क्या करना है, ताकि मैं और जल्दी वेस्टेज में कामयाब हो सकूं। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज मतलब देखिए, एक मैं किताब पढ़ रहा था, उस किताब का नाम था ईट दैट फ्रॉग, कि मेंढक को खाओ। उस किताब का मतलब क्या होता है कि आपके दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ना, उसको सबसे पहले कर लो। कि मुझे पता है कि यार मुझे रोजाना ना कम से कम 3 लोगों को प्लान दिखाना है। अब अगर आपने दिन शुरू हुआ और आपने 1-2 बजे तक अपने 3 लोगों को प्लान दिखा लिया, आपका वो इंपॉर्टेंट टास्क खत्म हो गया, तो आपके पास फिर पूरा दिन होगा बाकी काम करने के लिए, राइट? सो अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करिए। इसके साथ हैबिट, इस चीज को हैबिट में लेके आओ। इससे क्या होगा, जब आप सही समय पर, जब आप सही काम करते हो तो सही रिजल्ट आते हैं, जिसकी वजह से ना आपको टेंशन नहीं होती, आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज रहती है। तो इसका फायदा ये होता है टू डूज काम करने का, एवरीडे काम करने का। इसके साथ हाउ टू मैनेज इफेक्टिवली माय डियर फ्रेंड्स, और अपने गोल्स पे काम कैसे किया जाता है। जैसे मैंने कहा, जो भी आपके गोल्स हैं उनको ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, वीकली, डेली में ब्रेक कर दो। बाली सर एक बात कहते हैं कि अगर जिंदा हाथी को खाना है तो जिंदा हाथी एक साथ नहीं खाया जाता, आपको थोड़ा 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 करके खाना पड़ेगा। वैसे ही बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा 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 रोजाना करना जरूरी है। अब इसके साथ रोजाना कितने प्लान दिखाने हैं, कल कितने प्लान दिखाने हैं, कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों की डीबीआर बनानी है, कितने लोगों के साथ, कितने लोगों को ज्वाइन करवाना है, हमें हमारे पास पूरा अपना स्केड्यूल पूरा होना चाहिए।
इसके अलावा रोजाना 1 घंटा दीजिए अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखो, कोई भी व्यक्ति उसी लीडर के साथ काम करना पसंद करता है जिस लीडर को नॉलेज होगी। आप दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हो, आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, अगर आप खुद अपने आप की नॉलेज के ऊपर काम नहीं करोगे तो सामने वाला आपको एक बार सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, बट तीसरी बार बोलेगा इसको ये वही तो बात करता है, क्या छोड़ो। सो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी एक कहावत कही जाती है, एक बात कही जाती है कि जितना पैसा इंसान अपने गर्दन से नीचे वाले हिस्से में खर्च करता है, अगर उसका 10% पैसा गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में खर्च करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी कहीं गुना ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो इसलिए नॉलेज पे काम करना भी बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अब नॉलेज बढ़ाने के बहुत तरीके हैं, कितनी किताबें हैं, किताबें पढ़नी अच्छी नहीं लगती, यूट्यूब वीडियोस देख लो। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए यूट्यूब पे आपको गाने भी दिखाई देंगे, यूट्यूब पे आपको पॉर्न भी दिखाई देगा, यूट्यूब पे आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज भी दिखाई देंगी। तो जो जिस चीज को करके आपका टाइम जहां खर्च होगा वही चीज आपकी लाइफ को बनाती है। तो शाहरुख खान के वेस्टीज में ये जानकर इसके ऊपर काम करने से आप जरूर कामयाब होंगे। सो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी काम करो, खुद भी फिजिकली भी स्ट्रांग रहो, मेंटली भी स्ट्रांग रहो। डेली लोगों से फोन पे बात करो, डेली बात करो। कहते हैं कि बात करने से ना हर चीज हो जाती है। तो अपने लोगों से, अपने एक्टिव लोगों से बात करो, अपने जो नॉन एक्टिव लोग हैं उनसे भी बात करो। दिन में एक एक हैबिट बना लो कि यार रोजाना दिन के 10 मिनट में ना उन लोगों से बात करूंगा जो आज वेस्टीज में मेरे साथ ज्वाइन तो कर रहा है बट आज किसी कारणवश काम नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं देखो, कोई व्यक्ति ने हमें ज्वाइन किया है लेकिन अगर आज वो हमारे साथ काम नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं उसकी गलती पर, कहीं ना कहीं हमारी गलती पे, बिकॉज थाली ऐसे बचती है, एक हाथ से नहीं बचती थाली। तो अगर सामने वाला फोन नहीं कर रहा, आप फोन कर लो, क्या हो गया? अगर अगर वाइफ नाराज है और अगर आप बोलो कि यार वो आए फोन करेगी तभी मैं फोन करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। सो आप अगर वो नहीं कर रहे फोन, आप बात कर लो, जनरली कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। और क्या पता अगर आप आपके 100 लोग जो डेड पड़े हैं, जो बेकार पड़े हैं, अगर आप रोजाना 100 में से 3 लोगों से रोजाना बात करो जो अभी आपके साथ काम नहीं कर रहे, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे, यू नेवर नो, बात करने से हो सकता है 100 में से 10 लोग आपके कहने पर आपका प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें। क्या नुकसान है? फायदा ही तो है। एक फोन कॉल करके अगर हालचाल का पता लग जाता है, अगर सामने वाला एक्टिव हो जाता है तो हमें और क्या चाहिए? एवरी डे जस्ट कीप कनेक्टिंग। जितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट रहोगे उतना ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे, और जब जब लोग आपसे कनेक्ट रहते हैं वो हमेशा आपके साथ काम करते हैं, आपको छोड़ के कभी नहीं जाते। राइट? इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए, टाइम वेस्टर्स, जितने भी टाइम वेस्टर्स हैं उनसे दूर रहो। जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हो तो वेरी गुड है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल टाइम पास के लिए कर रहे हो तो वेरी बैड। अपने आप को हमेशा, आप में एक चीज कहते हैं कि हर इंसान सबको खुश नहीं रख सकता। तो अगर आपके नेटवर्क में जो रेगुलर कंप्लेंट करते रहते हैं, अरे सर कंपनी ने ये नहीं किया, अरे सर कंपनी ने वो नहीं किया, तो हर बार कंप्लेंट करता है, हर चीज के लिए कंप्लेंट करता है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं ना, उन कंप्लेंटों को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। देखो, कंप्लेंट आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जो आदमी हर बार प्रॉब्लम 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 के ऊपर ही बात करता है ना, उससे थोड़ा दूर कर देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट भी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा डाउन उनकी प्रॉब्लम ना सॉल्व करो, करो, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही, जो उनका नाम आते हैं, अरे ये कुछ ना कुछ कलेश लेके आया मेरे पास, राइट? तो उनसे थोड़ा दूर रहो, बिकॉज जो जो मेहनत करता है ना, मेहनती आदमी ना अपॉर्चुनिटीज पे काम करता है, और नॉन मेहनती आदमी वो प्रॉब्लम पे काम करता है। सो हमें देखना है कि हम किसके साथ सराउंड कर रहे हैं, राइट? तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, बट जो ज्यादा ही कर रहा है उसको बोलो भाई ठीक है, ओके, टाइम वेस्ट, वो टाइम वेस्टर है आपका। इसके साथ दूसरों को खाना बनाना सिखाना है, दूसरों का खाना खिलाना नहीं है उनको। अगर आप, जब तक आप दूसरों के लिए काम करते रहोगे तब तक आप उसको कभी लीडर नहीं बना पाओगे।
तो लोगों की मदद करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को लीडर बनाने के लिए उसके साथ एक एग्जाम्पल है, 10 बार काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं एक नया व्यक्ति हूँ और मेरे साथ संतोष जी हैं, ठीक है। संतोष जी ने क्या किया, जब पहली बार मुझे मीटिंग करने के लिए, संतोष जी को लगा कि हाँ यार विकास अच्छा काम कर सकता है, मुझे इन्होंने मेरा गोल सेट भी कर दिया, इन्होंने मुझे ट्रेंड कर दिया, अब मुझे लीडर कैसे बनाना है। संतोष जी ने क्या किया कि पहली बार जब मेरे साथ मीटिंग करने आए तो 90% मीटिंग करी संतोष जी ने और 10% मीटिंग करी मैंने। 10% मीटिंग मतलब कि लाइक मान लो कोई प्रोडक्ट की बात हो रही है तो विकास जी आपके घर में चाय इस्तेमाल हो रही थी, कैसा लग रहा है चाय पी के, आप नोनी खा के कैसा लग रहा है, या हमारे घर के फ्रूट ये जो हमारे हाईलेस इस्तेमाल करके कैसा लग रहा है। तो 10% मुझे इन्वॉल्व किया। दूसरी मीटिंग में संतोष जी करेंगे 80%, मैं करूंगा 20%। तो ऐसे करते करते आपने 10 मीटिंग करनी है। एग्जाम्पल है ये, 10वीं मीटिंग में क्या होगा, विकास को आप कितना ट्रेंड कर रहे हो साथ साथ कि 10वीं मीटिंग में विकास कर रहा है 90% और संतोष जी कर रहे हैं 10%। पहली मीटिंग में क्या था, संतोष जी कर रहे थे 90%, विकास कर 10%। 10वीं मीटिंग में विकास कर रहा है 90%, संतोष जी कर रहे हैं 10%। मीटिंग क्लोजिंग संतोष जी करेंगे। विकास आप पूरा समझा, क्लोजिंग मैं करता, बिकॉज क्लोजिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो एक तरीका है जिससे संतोष जी ने मुझे क्या किया, 10 मीटिंगों में ना मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया और मुझे ये बता दिया कि अगर कोई गड़बड़ भी हो जाती है विकास जी, तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, सब चीजें संभल जाएंगी। तो इससे क्या हो गया, किसी को खाना खिलाने की बजाय ना मैंने वो खाना पकाना सिखा दिया। तो एक तरीका होता है जिससे आप सामने वाले को लीडर बना रहे हैं, राइट। अगर आप उसको डिपेंडेंट रखोगे ना कि यार जब तक भूमि मैडम आएगी तभी तक बिजनेस आएगा, जब वो नहीं आएगी तब काम नहीं होगा, तो भूमि जी का सारा टाइम तो विकास के ग्रुप में ही लग जाएगा, वो अपना बाकी नेटवर्क कभी बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। तो एज ए लीडर आपको लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है। इसके साथ जो लोग दूसरी कंपनियों से कंपैरिजन करते हैं, आपके साथ बहस करते हैं, इग्नोर, उसके साथ आर्ग्यू मत करो, राइट। आपकी वेस्टेज कितना स्ट्रांग है, कितनी बड़ी है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी कंपनी क्या करती क्या नहीं करती, अब मुझे और कंपनीज के शायद मार्केटिंग प्लान के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, क्योंकि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं। मेरा मार्केटिंग प्लान, वेस्टेज का मार्केटिंग कैसे पावरफुल है, मुझे उसकी पूरी नॉलेज। तो इसलिए अगर सामने वाला मेरे पास कोई क्वेश्चंस लेके आता भी है तो आई हैव कॉन्फिडेंस एंड आई हैव नॉलेज अबाउट आवर मार्केटिंग प्लान। तो उसको पता है कि हाँ यार इसके पास अगर मैं जाऊंगा ना तो ये हर सवाल के जवाब दे देगा, उसको नॉलेज है। तो दूसरों के साथ आर्ग्यू मत करो। कोई कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती, आपकी कंपनी स्ट्रांग कैसे आपके लिए वो जरूरी है। इसके साथ लोगों को लाइक बार बार प्लान दिखाते रहोगे, वही मैंने कहा स्पून फीडिंग करते रहोगे ना तो वो कभी भी अपने पैरों पे खड़े होने नहीं सिखाएंगे। क्योंकि एक चीज हम लोग हमेशा मीटिंग में कहते हैं कि आपके घर में जब आपने गाड़ी चलानी सीखी थी तो आपने गाड़ी चलानी तब तक नहीं सीखी थी जब तक साथ में कोई बैठा हुआ था। आपने असली गाड़ी चलानी तब सीखी जब आप अकेले आपने चलानी शुरू की। तो लोगों को भी इंडिपेंडेंट बनाइए। अगर आप बार बार उसके साथ प्लान दिखाएंगे तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है। और इसके अलावा देखिए एक चीज कही जाती है कि जब आप काम करते हो ना तो कुछ चीजें करते हो जिससे बिजनेस बढ़ता है और कुछ चीजें ऐसी भी हम लोग करते हैं जिससे बिजनेस कम होता है या कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं आती। तो अपने आप को उन कामों में नहीं लगाना जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो ना करे या आपका बिजनेस स्टेगनेंट हो। उन काम में लगाओ जिससे आपका बिजनेस बढ़े। मैं हमेशा कहता हूं कि 3 बटन होते हैं हमारी जिंदगी में, एक होता है स्टार्ट का बटन, एक होता है स्टॉप का बटन, एक होता है कंटिन्यू का बटन। और ये बटन ना वेस्टेज में भी काम करता है। तो ये बटन क्या है, मैं कोई काम कर रहा हूं जिसको करके मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मतलब मैं जूम मीटिंग्स कर रहा हूं एवरी डे, कोई ना कोई टीम को ट्रेनिंग दे रहा हूं, इससे मेरे लोग मोटिवेटेड हैं, मेरे लोग एक्टिव है, मेरे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम हो रहा है। तो इसको मुझे कंटिन्यू बटन दबाने की, ये काम कंटिन्यू रखूंगा। जिस काम को करके अच्छा बिजनेस बढ़ रहा है, अच्छा काम हो रहा है, उसे कंटिन्यू बटन दबाना है। कुछ काम मैंने ऐसे किए जिसकी वजह से ना मेरा बिजनेस थोड़ा कम हो गया या मेरा बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया, वहां पे हमने स्टॉप का बटन दबाना है। कि जिस काम को करके बिजनेस रुक रहा है, बिजनेस में स्टेगनेंसी आ रही है, स्टेग्नेशन आ रहा है, ग्रो नहीं कर रहा, वहां पे स्टॉप का बटन दबाना है। और तीसरा बचा स्टार्ट, कि अब मुझे क्या अलग करना चाहिए जिसकी वजह से मैं बिजनेस को और अच्छा कर सकूं, मैं और ज्यादा अच्छा काम कर सकूं, उस नई चीज को स्टार्ट कर।
तो जो काम को करके अच्छा काम मिल रहा है उसको कंटिन्यू रखो, जिस काम की वजह से बिजनेस कम हो रहा है उसको स्टॉप करो और कुछ नया कुछ करो, स्टार्ट करो, ताकि और जल्दी हम कामयाब हो सके। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए, सो टाइम वेस्टर से दूर रहना है। ओके, हमेशा अपने गोल में स्पार्क रखिए। अब हमेशा अपने गोल को शेयर करो लोगों के साथ। हमेशा पॉकेट कार्ड्स रखिए ताकि आपको मोटिवेट करे। जब भी आप अपना गोल देखते हो आपको और मोटिवेशन मिले कि मुझे और आगे काम, क्योंकि दुनिया में 99% लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे और 1% आपका गोल आपको मोटिवेट करेगा। तो अपने हमेशा पॉकेट कार्ड्स रखिए, अनाउंस करो, दूसरों को बताओ कि आप वेस्टिज में 1 साल बाद क्या करना चाहते हो, आपका नेक्स्ट गोल क्या है, आपके 3-4 गोल्स बताओ लोगों को। क्योंकि जिस दिन आप अगर कभी नेगेटिव होकर कहते हैं कि क्रिटिसाइज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का। जब लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, जब आपको टॉन्ट मारने शुरू कर देते हैं, ताने मारना शुरू कर देते हैं, तो भी बहुत सारे लोग उस टॉन्ट की वजह से, उस ताने की वजह से भी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सो अनाउंस करो, क्योंकि अगर आप कभी रास्ते से भटक गए और आप कभी अगर डिमोटिवेट हो गए, तो दूसरे लोग जिनको आपने बताया था वो आपको सुना सुनाकर दोबारा से ट्रैक पे ले आएंगे। हेल्दी क्रिटिसिज्म भी होता है। इसके साथ रिपीट करिए, अच्छे सारे जितने भी अच्छे काम हैं उनको रिपीट करो, अपनी एक्टिविटीज डेली हैबिट्स को रिपीट करो। और इसके साथ हमेशा वो काम अपने साथ रखिए, क्योंकि आपके लोग वही चीज करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं। अगर आप सही काम करोगे, रेगुलर प्रोडक्ट यूज करोगे, मीटिंग्स करोगे, अपने गोल के ऊपर काम करोगे, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करोगे, हमेशा हैप्पी रहोगे, हमेशा हमेशा अपॉर्चुनिटीज, हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर काम करोगे, तो लोग भी वही चीज देखते हैं। अगर मेरे घर में मेरा 2.5 साल का बेटा है, अगर मैं अपने माँ बाप के पैर छूऊंगा तो मेरा बेटा मुझे देखकर मेरे माँ बाप के पैर छुएगा। अगर मैं मंदिर में लाइक प्रार्थना करूंगा तो मेरा बेटा वही देख के करेगा जो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं शराब पीऊंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं लड़ाई करूंगा, मैं गाली गलौज दूंगा, तो बच्चा भी वही सीखता है। तो डाउनलाइन में ना बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही होती है, वो वही चीज सीखेगी जब वो करता हुआ देखेगी। तो एज ए लीडर हमें खुद सबसे पहले इन चीजों को करना है, तभी हम इंश्योर करेंगे हमारे लोग उस चीज को करें। इसके साथ आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखना कि एक बार अगर आपने गोल सेट कर लिया तो वो करना ही करना है। यू कैन चेंज योर एक्शंस बट यू कैन नॉट चेंज योर गोल। ठीक है यार, मैंने अगर वेस्टीज में आने वाले 3 साल में 5 लाख रुपए पे पहुंचना है तो पहुंचना है, हुक और बाय क्रुक, चाहे दिन में काम करूं, चाहे रात को काम करूं, चाहे मास्क लगा काम करूं, चाहे जैसे मर्जी काम करूं, 2 साल में पहुंचना है तो पहुंचना है। अब अगर कोई काम को करके मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है, तो वेरी गुड। लेकिन अगर किसी काम को करके मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, बिजनेस स्लो हो रहा है, आप अपने एक्शन को चेंज कर सकते हो बट अपने गोल को चेंज नहीं कर सकते। तो हमें भी यही करना है, मेहनत करते रहिए, एक्शंस को चेंज करिए। यार मैं सुबह 5 किलोमीटर भागता था, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा वेट रुक गया है। अब मैं 5.5 किलोमीटर भागूंगा, मैं 6 किलोमीटर भागूंगा, अब मैं चीनी कम खाऊंगा, अब मैं फ्राइड कम खाऊंगा। एक्शंस को चेंज कर सकते हो बट फोकस कि मुझे अगर 1 साल में 15 किलो कम करना है तो करना है। तो गोल कभी चेंज नहीं होना चाहिए, एक्शंस भले आप उसको वहां तक पहुंचने के लिए चेंज कर सकते हो। इस चीज का हमें ध्यान देना है। ओके, तो आगे बढ़ते हुए, ओके विद दैट थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मुझे पता ही नहीं लगा इतनी जल्दी प्रेजेंटेशन खत्म भी हो गई है।